डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, अब तक हमने जो स्टडी किया उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी कि अचर गुणांकों वाला रेखिक अवकल समीकरण हमने अध्ययन किया। और अब आज हम कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि द्वितीय क्रम के रेखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होती हैं ये इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस ए फंक्शन इन x p से व्यक्त कर रहा हूं मैं dy बाई dx प्लस q y q भी क्या है, केवल x का फलन है, इज इक्वल टू r और r भी क्या है, केवल x का फलन है। इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं रेखिक अवकल समीकरण में क्या होता है, dy बाई dx और अवकलज की घात एक एक हो, ठीक है ना, और आपस में गुणनफल में नहीं हो, जहां p q r क्या है, x के फलन, सिर्फ केवल x के फलन है। तो नंबर वन द्वितीय क्रम का रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। इसको हल, यदि ये गुणांक अचर होते p और q तो हम इसको थर्ड चैप्टर में बताई गई विधि अनुसार आसानी से कर सकते थे। हम इसका सहायक समीकरण लिखते और कंप्लीमेंट्री फंक्शन आ जाता और फिर हम इसका विशिष्ट हल भी निकाल सकते थे। क्लियर है ये लाइनें? यहाँ इसको हल करने की दो तीन विधियां दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट विधि में हम क्या करें, मेथड फर्स्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द इक्वेशन। इसमें हम मान लें कि माना u y इक्वल टू u CF का एक भाग, कंप्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग है, पूर्ण हल नहीं है, एक भाग है। यदि ये CF का एक भाग है तो पक्की बात है कि u y इक्वल टू u इक्वल टू 0, तो CF का भाग है ना, पूरक फलन का है, तो इक्वल टू 0 को ये संतुष्ट करेगा। यानी कि तो क्या होना चाहिए, d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस p du बाई dx प्लस q u इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर है ये लाइन है? यानी कि r को मैं यदि शून्य रख लूं तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका ये एक हल होगा, अर्थात ये इसको संतुष्ट कर जाएगा। क्लियर है ये लाइन है? और अब मैं मान लूं कि y इज इक्वल टू u इंटू वी नंबर 3 एक का पूर्ण हल है, एक का पूर्ण हल या व्यापक हल है। क्लियर है ये लाइन है? अब इसमें रख करके हम v का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर हो रही है ये लाइन है? u हमें ऑलरेडी ज्ञात है, या u हम किसी और ढंग से हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन हाल फिलहाल मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू u dv बाई dx प्लस v du बाई dx d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू u d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस du बाई dx dv बाई dx, और इसमें भी आप प्लस करूंगा तो dv बाई dx du बाई dx, तो ये दो हो जाएंगे, और प्लस v d2u ओवर dx स्क्वायर। क्लियर है ये लाइन है? ये उठा करके
एक में रखने पर क्या आ जाएगा, u d2b ओवर dx स्क्वायर और प्लस 2 du ओवर dx dv ओवर dx प्लस v d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस p dy dx की जगह u dv बाई dx प्लस v du बाई dx प्लस q और y की जगह u इंटू v इज इक्वल टू r। क्लियर है ये लाइन है। और अब ये d2v बाई dx स्क्वायर dv बाई dx ये दोनों पद एक साथ में रख लूं और ये भी रख लूं और इन सब में u भी कॉमन निकाल लें। ये चलो एक बार एक साथ रख लेते हैं, d2v बाई dx स्क्वायर प्लस 2 du बाई dx अब प्लस p इंटू u इंटू dv बाई dx। क्लियर है ये लाइन है। ये पद और ये पद मैंने कंबाइन कर दिए और अब ये पद और ये पद एक साथ लिख लेता हूं। इसमें से v कॉमन d2u ओवर dx स्क्वायर प्लस p इंटू du बाई dx प्लस q इंटू u v कॉमन है। क्लियर है ये लाइन है इज इक्वल टू r। आई थिंक देयर इज नो डाउट। और अब समीकरण संख्या 2 से ये चीज शून्य है। क्लियर है ये लाइन है क्योंकि u क्या है, CF का एक भाग है तो u d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस 2 du बाई dx प्लस pu इंटू dv बाई dx इज इक्वल टू r। क्लियर हो गई ये लाइन है। यूजिंग सेकंड 2 से और अब u से डिवाइड करूं d2v बाई dx स्क्वायर प्लस p प्लस 2 अपॉन u du बाई dx dv बाई dx इज इक्वल टू r बाई u नंबर 3। आई थिंक देयर इज नो डाउट। हम कहाँ पहुंच गए कि इस समीकरण में से जैसे ये था सेकंड ऑर्डर का पद था, ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन था और ये y था। क्लियर है। और इसमें क्या है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है और ये फर्स्ट ऑर्डर का है। v वाला पद गायब हो गया है। क्लियर है ये लाइन है। तो हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, कि मैं माना dv बाई dx इज इक्वल टू p स्मॉल p तो d2v ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू dp ओवर dx और 3 से क्या बनेगा dp ओवर dx प्लस p प्लस 2 बाई u du बाई dx इंटू p इज इक्वल टू r बाई u। क्लियर है ये नंबर 4। ये जो 4 नंबर की समीकरण आई वो क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्डर की हो गई। यानी कि सेकंड ऑर्डर से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से। और ये किस टाइप की इक्वेशन आएगी, ये सारा p x का फलन है, u भी x का फलन है क्योंकि u क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग है, यानी ये हल है और वो भी सिर्फ x में है, केवल x में है। तो ये पूरा x में और ये भी x में है, तो जो कि क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन p है। क्लियर है ये लाइन है। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके हम इसका हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है। इसका हल ज्ञात कर सकते हैं। और अब माना p इज इक्वल टू सम फंक्शन, सपोज
एफ एक्स 4 का हल, केवल एक्स का ही फलन आएगा। क्लियर है ये लाइन है। और ये p मीन्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और मैं p क्या था, स्मॉल p dv बाई डी एक्स, और अब ये वेरिएबल सेपरेटेड हैं और इससे v इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। क्लियर है ये लाइन है। जब मैं dp बाई डी एक्स को सॉल्व करूंगा, मैंने लिखा नहीं है, चाहो तो लिख लो यहाँ पर c1 और यहाँ भी c1 और यहाँ एफ एक्स प्लस c1 डी एक्स प्लस c। क्लियर है ये लाइन है। ये v का मान आ गया और अतः पूर्ण हल या व्यापक हल कहाँ से, इस समीकरण से। क्लियर है ये लाइन है। y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो पूर्ण हल y इज इक्वल टू यू इंटू ये v का मान जो भी आएगा v होगा। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी कि हमने इसका हल किस तरीके से ज्ञात करना है। अब मेन बात रह गई कि ये CF का एक भाग किस तरह निकालें या इसका क्या मतलब होगा। इसको निकालने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं जिनको सिद्ध करना हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, उनके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं, आप चाहें तो अपन देख सकते हैं किसी और तरीके से भी, लेकिन मैं यहाँ वो सारे नियम लिख देता हूँ जो हमें याद रखने हैं, जिनकी सहायता से U जो है CF का एक भाग है वो हमें निकालना होगा या लिखना होगा। U ज्ञात करने के नियम। पहला नियम कि यदि 1 प्लस कैपिटल P प्लस Q इज इक्वल टू 0 हो तो y इज इक्वल टू e की पावर x CF का एक भाग होगा। क्लियर है ये लाइन है, याद रहेगी ये बात। नंबर 2, यदि 1 माइनस P प्लस Q इज इक्वल टू 0 हो तो y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x CF का एक भाग होगा, यानी कि u के मान होंगे ये। क्लियर है, हम सवालों को ढंग से चेक कर सकते हैं। नंबर 3, इसका जनरल फार्मूला कि यदि m स्क्वायर प्लस p इंटू m प्लस q इज इक्वल टू 0 हो तो y इज इक्वल टू e की पावर mx CF का एक भाग होगा। क्लियर है ये लाइन है। मैं m इज इक्वल टू 1 रखूं तो यही लाइन आ जाएगी और m इज इक्वल टू माइनस 1 रखूं तो ये लाइन आ जाएगी। क्लियर है ये लाइन है। नंबर 4, यदि p प्लस q इंटू एक्स बराबर 0 हो तो y इज इक्वल टू एक्स CF का एक भाग होगा। क्लियर है ये लाइन है। इसी प्रकार 5th, यदि m इंटू m माइनस 1 प्लस p इंटू mx प्लस q इज इक्वल टू 0 हो तो y इज इक्वल टू x की पावर m CF का एक भाग होगा। क्लियर है ये लाइन है। तो ये 5 नियम में भी ये 2 जनरल हैं जो हमें याद रखने हैं। क्लियर है ये लाइन है। और ये स्पेशल स्थितियां हो गई, जब मैं इसमें m बराबर 1 रखूं तो यहाँ 1 रखते ही 1 माइनस 1 शून्य हो जाएगा और px प्लस q। क्लियर है ये लाइन है। यहाँ भी px प्लस q इज इक्वल टू 0। यहाँ x स्क्वायर आना चाहिए भाई।
क्लियर है ये लाइन है, यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। आई थिंक देयर इज नो डाउट। नेक्स्ट उदाहरण हम अगले टर्म में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है।